हेलो गाइज, तो आप लोग कैसे हो? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। बिहार पुलिस का मैराथन क्लास लेकर आ गए हैं। स्पेशल साइंस का होगा जिसमें 100+ क्वेश्चन होने वाला है, तो वीडियो के अंत तक जरूर जुड़े रहना है। और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब तक बिहार पुलिस में सबसे ज़्यादा वैकेंसी देखने को मिला है, तो तैयारी बहुत ही ढंग से करना होगा। ठीक है, इस वर्ष हुआ तो हुआ, नहीं तो 2 साल वेट कीजिए। ठीक है, तो स्पेशल साइंस का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो वीडियो के अंत तक जुड़े रहना है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यह पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी वीडियो आने वाला है, क्योंकि इसमें तो 100 क्वेश्चन ही शामिल किए हैं, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। इसी के चलते 100 क्वेश्चन लिए। नेक्स्ट पार्ट में आएगा, मैराथन क्लास लेकर आएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो पहला नंबर आप लोग क्वेश्चन देखिएगा। MKS मात्रक में पृष्ठ तनाव की इकाई है। देखो, चारों ऑप्शन इसमें एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि नहीं कर पाएंगे मतलब है कि वीडियो लंबा हो जाएगा। इसमें हम मैराथन क्लास लेकर आए हैं आप लोग को रिवीजन कराने के लिए। ठीक है, समय उतना नहीं बचा है। चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़े? चलिए, पृथ्वी का द्रव्यमान बताना है आप लोग को, बताइए। चलिए, पृथ्वी का द्रव्यमान हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर। 6 × 10⁻24 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। चलिए, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पूछा। परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पूछा। चलिए, तो आप लोग आंसर दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़े? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। कुहासा क्या है? समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण, यौगिक। चलिए, तो इसका राइट आंसर हुआ विषमांगी मिश्रण। कुहासा क्या है? तो विषमांगी मिश्रण। कुहासा क्या है? तो विषमांगी मिश्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी परमाणु के गुण निर्भर करते हैं। किसी परमाणु के गुण निर्भर करते हैं, किस पर निर्भर करते हैं, जो आप लोग को बताना होगा। चलिए, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रॉनिक संरचना। इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर, इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर किसी परमाणु के गुण निर्भर करते हैं इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैथोड किरणें बनी होती है। कैथोड किरण किससे बनी होती है? चलिए, तो पर आप लोग आंसर दीजिएगा। कैथोड किरणें बनी होती है। कैथोड किरण किससे बनी होती है? तो आप लोग सभी जानते होंगे, इलेक्ट्रॉन से। किससे बनी होती है? तो इलेक्ट्रॉन से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। चलिए, अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? अनिश्चितता का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगाना। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइट, हाइजेनबर्ग। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, हाइजेनबर्ग। ऑप्शन नंबर बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए, इसी के साथ सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता वाला तत्व पूछा है। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता वाला तत्व कौन सा है, जो आप लोग को बताना है। चलिए, तो इसका राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर, फ्लोरीन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, फ्लोरीन। अब फ्लोरीन का संकेत क्या होता है, आप लोग को कमेंट सेक्शन में बताना होगा। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भाई लोग अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब ही कर लें, और साथ में बेल आइकन को दबा लेना है, ताकि कोई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक मिलते रहेगा। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे हैं। 18 कैरेट सोने में सोने का प्रतिशत कितना होता है? तो 75% होता है। कितना होता है? 75%। तो इसका राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी, कैरेट को लॉक किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर 10वां नंबर, फास्फोरस का अणुसूत्र पूछा। बहुत इजी क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फास्फोरस का अणुसूत्र पूछा। चलिए भाई और बहनों, बताइए फटाफट से। चलिए, तो इसका राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, P4। फास्फोरस का अणुसूत्र पूछे तो आप क्या बताना है? P4, P4। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सोने का लैटिन नाम क्या? चलिए, तो आप लोग को बताना है सोने का लैटिन नाम पूछा। चलिए, तो आप लोग बताइएगा आप लोग। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, औरम। औरम। ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जाए। औरम, सोने का लैटिन नाम क्या है? औरम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सोने का रासायनिक प्रतीक पूछा। चलिए, तो आप लोग आंसर दीजिएगा। सोने का रासायनिक प्रतीक क्या है?
तो सोने का रासायनिक प्रतीक ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर AU। AU सोना और AG चांदी, AU सोना और AG चांदी, PT प्लेटिनम और MG मैग्नीशियम। चलिए तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। शुद्ध जल होता है, शुद्ध जल क्या होता है, शुद्ध जल का pH मान कितना होता है। तो शुद्ध जल का pH मान 7 होता है और यह शुद्ध जल क्या होता है, उदासीन होता है। 7 पर आप लोग pH स्केल आप लोग देखे होंगे, 7 से कम होता है, 7 से कम होता है तो अम्लीय, 7 से अधिक होता है तो क्षारीय, 7 से कम होता है तो अम्लीय और 7 से अधिक होता है तो क्षारीय और 7 रहता है तो उदासीन। आप लोग सही सलामत जानते भी होंगे। चलिए भाई आप लोग देखिएगा, रासायनिक पदार्थों का सम्राट कहा जाता है। चलिए तो आप लोग आंसर दीजिएगा, रासायनिक पदार्थों का सम्राट किसे कहा जाता है। बहुत ईजी क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, सल्फ्यूरिक अम्ल को रासायनिक पदार्थों का सम्राट किसे कहा जाता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वीडियो के अंत तक जरूर जुड़े रहना है आप लोग को। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक भी कर दें, एक लाइक आप लोग को बहुत हम लोग को मोटिवेट करता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्षारीय विलयन का pH मान होता है, क्षारीय विलयन अभी हम बताए हैं कि 7 से अधिक हो, 7 से अगर अधिक हो तो क्या होता है, क्षारीय होता है और 7 से कम हो तो अम्लीय होता है। pH आपको pH स्केल आप लोग पढ़े होंगे, 10th में भी पढ़े होंगे, 12th में भी पढ़े होंगे। चलिए तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिरके में पाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग सही सलामत भी जानते भी होंगे। तो सिरके में पाया जाता है फॉर्मिक अम्ल, सिरके में क्या पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई दिक्कत कोई समस्या। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही सलामत लॉक करते हैं। ATP का निर्माण कहाँ होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ATP चलिए ATP के आप लोग को फुल फॉर्म कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। चलिए तो निर्माण कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे पावर हाउस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पावर हाउस भी कहा जाता है। ATP का निर्माण कहाँ होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। 4 बार बोलो, देखो यहीं पर याद हो जाएगा, क्लासे में आप लोग को याद करने की कोई झंझट नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कोशिका विभाजन क्रिया प्रारंभ होती है, कोशिका विभाजन क्रिया आरंभ होती है, विभाजन किसमें होता है। चलिए तो सेंट्रोसोम, सी से होता है सेंटर, बंटवारा होता है तो सेंटर में होता है, यानी बीचों बीच में होता है, यानी 50-50 होता है। तो सी से सेंट्रोसोम, सी से सेंटर में बांट दिए हैं। कोशिका विभाजन की क्रिया आरंभ होती है सेंट्रोसोम से। चलिए तो बहुत ईजी क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। यूरेसिल किसमें पाया जाता है, यूरेसिल पूछा है किसमें पाया जाता है। चलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, RNA, RNA। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। यूरेसिल किसमें पाया जाता है, RNA। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। एंजाइम किसमें नहीं होता, एंजाइम पूछा है किसमें नहीं होता। चलिए तो आप लोग आंसर दीजिएगा, एंजाइम किसमें नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, वायरस में। एंजाइम किसमें नहीं होता, वायरस में। एंजाइम किसमें नहीं होता, वायरस में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, एंजाइम किसमें नहीं होता, वायरस में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। TMV शब्द का संबंध है, TMV शब्द का संबंध किससे है, तो वायरस से है। किससे है, वायरस से है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो शरीर में क्रोमोजोम की संख्या कितनी होती है। जोड़ा में पूछे तो 23, लेकिन ऐसे पूछा है तो 46, ऐसे पूछा है तो 46। अगर जोड़ा में पूछता है शरीर में गुणसूत्रों की जोड़ा कितनी होती है, तो 23। ऑप्शन नंबर डी को लॉक करना होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 22, 23 नंबर वायरस, 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा आप लोग। वायरस की खोज किसने की थी, वायरस की खोज किसने की थी। चलिए तो आंसर आप लोग दीजिएगा, इवनोस्की, इवनोस्की। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, इवनोस्की। ऑप्शन नंबर सी को लॉक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन। चाय के लाल कीट का कारण है, चाय के लाल कीट का कारण क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, जीवाणु। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। चाय के लाल कीट का कारण है
जीवाणु है। क्या है? बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत बल्ब में भरी होती है, विद्युत बल्ब में क्या भरी होती है, कौन सा गैस भरी होती है? तो नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वनस्पति घी में निम्न में से किससे बनाया जाता है? तो किससे बनाया जाता है? तो यह हाइड्रोजन से बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी को लॉक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन हाउस प्रभाव में पृथ्वी के वातावरण का गर्म होना, ग्रीन हाउस प्रभाव में पृथ्वी के वातावरण का गर्म होना किसके कारण से होता है? किसके कारण से होता है? तो अल्ट्रावायलेट रे, अल्ट्रावायलेट किरण, अल्ट्रावायलेट किरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो CO2, CO2, CO2। सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग की जाती है? CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए निम्नलिखित में कौन सा उपयोग लाया जाता है? चलिए, क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए निम्नलिखित में से क्या उपयोग में लाया जाता है? तो सभी लोग आप लोग अच्छी तरह जानते होंगे, इथेन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, इथेन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी अम्लों में सबसे अधिक समान तत्व है, सभी अम्लों में सबसे अधिक समान तत्व है, कौन सा तत्व समान है? तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का संकेत क्या होता है? एन, एन से नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए भाई देखिए, पानी की अस्थायी कठोरता को किसको प्रयोग करके दूर किया जा सकता है? चलिए, पानी की अस्थायी कठोरता को किसको प्रयोग करके दूर किया जा सकता है? तो Cl2। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तत्वों का सबसे अधिक वर्गीकरण किया था, तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? तो न्यूलैंड वैज्ञानिक ने, जिसे अष्टक नियम का सिद्धांत दिया था सारे गाँव मपद हनी पर। तो इसका राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण वर्तमान हो है, क्या है? अणु। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, अणु। परमाणु नहीं लगा देना, अणु। इसका राइट आंसर हो जाएगा अणु। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है? किस तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है? तो आप लोग आंसर बताना है, किस तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है? सभी लोग जानते होंगे परमाणु क्रमांक, रोल नंबर जिसको बोलते हैं, ठीक है। परमाणु क्रमांक रोल नंबर ट्रिक के माध्यम से याद रखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बातें हैं। हैलोजनों में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरण करता है, सर्वाधिक प्रभावशाली पूछा। क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्लोरीन, एफ से फ्लोरीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए आप लोग आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर्ण किस पदार्थ में घुल जाता है? जो सोना होता है वो किस पदार्थ में घुल जाता है? तो आप लोग सही जानते होंगे, एक्वा रेजिया। सोना को साफ करता है वो एक्वा रेजिया में डालकर साफ करता है, इसलिए कभी साफ नहीं कराना चाहिए क्योंकि गल जाता है उसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिनेवार किसका खनिज है? सिनेवार किसका खनिज है? तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, पारा का। किसका? पारा का। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हैं। अब पारा का आप लोग संकेत जरूर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटाखे को फटने के बाद दिखाई देने वाले चमकीले रंग किसके कारण होता है? चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पटाखे के फट जाने के कारण, फटता जब है तो चमकीले रंग दिखाई देते हैं उसमें बहुत सारे।
वो किसके कारण दिखाई देते हैं? तो अस्ट्रासियम के कारण। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अस्ट्रासियम के कारण। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके निष्कर्ष हेतु साइनाइड विधि प्रयोग होती है? साइनाइड विधि प्रयोग होती है। चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, चांदी। और चांदी का संकेत क्या होता है? जो आप लोग को कमेंट बॉक्स में जितने भी आंसर पूछ रहे हैं आप लोग से, ज़रूर आप लोग को आंसर देना है, ठीक है? तो आप ही लोग समझेंगे कि आप लोग अच्छी तरह से तैयारी कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नाइट्रोजन का विस्फोटक यौगिक है। नाइट्रोजन का विस्फोटक यौगिक है तो NCl3। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट। ऑप्शन नंबर ए राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 20 से 30 सेकेंड के बीच आप लोग को समय देते हैं बताने के लिए, जितना जल्दी हो सके बता दें। हवा के वास्तविक जल वाष्प की मात्रा को कहते हैं तो क्या कहते हैं? चलिए, तो आप लोग आंसर दीजिएगा परम आर्द्रता। परम आर्द्रता, ठीक है? चलिए, तो आप लोग की जितना जल्दी हो सके आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में छाप देना है, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। मानव निर्मित प्रथम रेशा था। मानव निर्मित पूछा, प्रथम रेशा कौन सा था? चलिए, तो आंसर दीजिएगा आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइलॉन। नाइलॉन, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 150 डिग्री सेल्सियस 150 डिग्री सेल्सियस 150 डिग्री सेल्सियस तक गर्म होने पर यूरिया देता है। क्या देता है? वायु रेट देता है। क्या देता है? वायु रेट देता है, ठीक है? ये आप लोग को पता चलेगा प्रयोगशाला में। प्रयोगशाला में, ठीक है? तो आप लोग प्रयोगशाला में देखना, जाके ट्राई करना क्या देता है। तो वायु रेट देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियोथेरेपी में उपयोग होने वाले नोवेल गैस है। रेडियोथेरेपी में उपयोग होने वाले नोवेल गैस कौन सा है? तो आप लोग सही सलामत जानते में होंगे RN, रेडॉन। RN रेडॉन होता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। रेडियोथेरेपी में उपयोग होने वाले नोवेल गैस क्या है? RN। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाभिकीय विखंडन को सर्वाधिक प्रयोगात्मक तरीके से देखा गया है। चलिए, तो अस्ट्रासम के द्वारा। किसके द्वारा? अस्ट्रासम के द्वारा नाभिकीय विखंडन को सर्वाधिक प्रयोगात्मक तरीके से देखा गया है। चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट। ऑप्शन नंबर बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ता निम्न मिश्र धातु में उपयुक्त उपस्थित नहीं है। चलिए, तो आप लोग आंसर दीजिएगा। जस्ता निम्नलिखित मिश्र धातु में उपस्थित नहीं है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन के बताते हैं। इसका राइट आंसर हो गया कांसा। ऑप्शन नंबर बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सर्वाधिक परिस्थिति अनुकूल ईंधन कौन है? निम्नलिखित में सर्वाधिक परिस्थिति अनुकूलन ईंधन कौन है? तो आप लोग बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, एच से हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, तड़ित चालक निर्मित होते हैं। तड़ित चालक जो निर्मित होते हैं किससे निर्मित होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तांबा से। ऑप्शन नंबर ए राइट, तांबा से। ऑप्शन नंबर ए राइट, तांबा से। और तांबा के संकेत आप लोग को जरूर लिख देना है कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश की गति न्यूनतम होगी जब वह गुजरेगी और प्रकाश को किससे गुजारेंगे? जो प्रकाश का गति होगा न्यूनतम होगा, वही पूछा है। बहुत ईजी क्वेश्चन है। कांच से। किससे? कांच से। कांच से। कांच से। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। रेडियम प्राप्त होता है। रेडियम किससे प्राप्त होता है? बहुत ईजी क्वेश्चन है। पिच ब्लेड। पिच ब्लेड से। पिच ब्लेड से। पिच ब्लेड से। पिच ब्लेड से। इस तरह याद करना है, यहीं पर पूरी तरह से कंठस्थ हो जाएगा 100 क्वेश्चन। स्पेशल साइंस का 100 क्वेश्चन आप लोग को पूरी तरह से आज हम कराने वाले हैं। तो हेनरी किसका इकाई है? तो हेनरी प्रेकत्व का इकाई है। हेनरी किसकी इकाई है? प्रेकत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन,
1 जूल कितने कैलोरी के बराबर होते हैं? तो 0.24 यानी 0.24 के बराबर होते हैं। 1 जूल कितने कैलोरी के बराबर होते हैं? 0.24। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी का अनुभार पूछा है। पानी का अनुभार होता है 18 AMU 18 AMU। नेक्स्ट क्वेश्चन, MKS पद्धति में बल की इकाई क्या है? MKS पद्धति में पूछा है। चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन। ऑप्शन नंबर बी राइट। ऑप्शन नंबर बी राइट। ऑप्शन नंबर बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है। शरीर में ऊतक का निर्माण होता है, किससे होता है? तो ऑप्शन नंबर सी राइट, डी राइट, प्रोटीन से। ऑप्शन नंबर डी राइट, प्रोटीन से। कांच है एक प्रकार का अति शीतित पदार्थ है। अति शीतत पदार्थ है। चलिए, तो इसका राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए राइट। कांच है एक प्रकार का अति शीतत द्रव है। अति शीतत द्रव है। अति शीतत द्रव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर किसकी परत होती है? तो सिलिकॉन का होता है। किसका परत होता है? सिलिकॉन का। किसका परत होता है? सिलिकॉन का। किसका परत होता है? सिलिकॉन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? किस पदार्थ की परत होती है? तो आयरन ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर ए राइट। ऑप्शन नंबर ए राइट, आयरन ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर ए राइट, आयरन ऑक्साइड। पीयूष ग्रंथि स्थित होता है। पीयूष ग्रंथि किसमें स्थित होता है? तो सिर में होता है, हेड, जिसको हेड बोलते हैं। सिर में होता है। किसमें होता है? सिर में। ऑप्शन नंबर बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन ई की कमी से होता है। विटामिन ई की कमी से क्या होता है? तो नपुंसकता। विटामिन ए से रतौंधी, सी से रिकेट, बी से बेरी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन के बताते हैं। सी से स्कर्वी, विटामिन ए से रतौंधी, बी से बेरी, सी से स्कर्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। प्रति सेकेंड एक रेडियम कितने RPM के बराबर होता है? प्रति सेकेंड एक रेडियम किसके RPM के बराबर होता है? तो 9.549। 9.549। ऑप्शन नंबर बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, FIR में आई अक्षर का शोधक है। चलिए, इंफॉर्मेशन। आई का मतलब होता है इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता? तो किस नाम से जाना जाता? अप्सरा। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता? अप्सरा के नाम से जाना जाता। श्यानता की SI इकाई है। श्यानता की SI इकाई पूछा क्या है? चलिए, तो आप लोग को बताइएगा। श्यानता का SI पूछा है तो पॉइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न से अणुचुंबकीय पदार्थ पूछा है। अणुचुंबकीय पदार्थ बहुत इजी क्वेश्चन है। तो अणुचुंबकीय पदार्थ इसमें पित्तल है। अणुचुंबकीय पदार्थ है पित्तल। अणुचुंबकीय, पत्तचुंबकीय, लव चुंबकीय, तीनों याद रखना है। कौन कौन सा उदाहरण इसका है, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, पूछने वाला भी क्वेश्चन है, संभावना ज़्यादा से ज़्यादा है। विकास का प्रारंभिक बल है। विकास का प्रारंभिक बल है प्राकृतिक वरण। विकास का प्रारंभिक बल है प्राकृतिक वरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कण परमाणु में नहीं होता है? कौन सा कण परमाणु में नहीं होता है? न्यूट्रॉनो नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता है, लेकिन न्यूट्रॉनो नहीं होता है। ध्यान देना, सी और डी में बहुत बारीकी से सोचना होगा। न्यूट्रॉन होता है लेकिन न्यूट्रिनो नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े हैं। डायनोमो का सिद्धांत आधारित है फैराडे के नियम पर। डायनोमो किस सिद्धांत पर आधारित है? फैराडे के नियम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइंस्टीन समीकरण E बराबर MC स्क्वायर। E बराबर MC स्क्वायर। तो C क्या दर्शाता है? प्रकाश के वेग को दर्शाता। ऑप्शन नंबर बी राइट। ऑप्शन नंबर बी राइट। ऑप्शन नंबर बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतारने वाला अंतरिक्ष यान कौन था? प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतारने वाले अंतरिक्ष यान कौन थे? तो सभी लोग जानते होंगे, पाथफाइंडर। ऑप्शन नंबर सी राइट। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक पाउंड में कितना औंस होता है? एक पाउंड में कितना औंस होता है? एक पाउंड में कितना औंस होता है? तो 16 औंस के बराबर एक पाउंड होता है। एक पाउंड में कितना औंस होता है? 16 औंस के बराबर एक पाउंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 लीटर बराबर कितना गैलन होता है? तो 1 लीटर बराबर 0.2642 गैलन के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द्रव्यों की श्यानता को मापने वाला यंत्र कहलाता है द्रव्यों के श्यानता को मापने वाला यंत्र कहलाता है, क्या कहलाता है? तो विस्कोमीटर कहलाता है। क्या कहलाता है? विस्कोमीटर। विस्कोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक फर्मी बराबर होता है तो 10 पर पावर -5, 10 पर पावर +5 नहीं करना है, 10 पर पावर -5 एंगस्ट्रॉन के बराबर होता है एक फर्मी। तो ऑप्शन नंबर बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु का अधिकतम भार होता है? किसी वस्तु का अधिकतम भार क्या होता है? किसमें होता है? तो वायु में। ऑप्शन नंबर ए राइट। ऑप्शन नंबर ए राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ताप वृद्धि में प्रत्यास्था का गुणांक, ताप वृद्धि में प्रत्यास्था का गुणांक घटता है, क्या होता है? घटता है। ऑप्शन नंबर ए राइट। ताप वृद्धि में प्रत्यास्था का गुणांक घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लड़का पैदा होगा, क्रोमोसोम क्या क्या होना चाहिए? गुणसूत्र। चलिए, तो XY XX XY XX YY। ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर ए भी हो सकता है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लार किसके पाचन में सहायक होता है? लार जो होता है किसके पाचन में सहायक होता है? तो स्टार्च। ऑप्शन नंबर बी राइट। ऑप्शन नंबर बी राइट। ऑप्शन नंबर बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए, दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता? दूध में विटामिन कौन सा नहीं पाया जाता है, जो आप लोग को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। चलिए, ऑप्शन नंबर सी राइट। ऑप्शन नंबर सी राइट। और सी विटामिन सी पाने किस में पाया जाता है, जो आप लोग को एक उदाहरण जरूर देना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। सर्पिक घर्षण से लोटनी घर्षण होता है, सर्पिक घर्षण से लोटनी घर्षण होता है बहुत कम के बराबर, बहुत कम, बहुत कम, जो ऑप्शन नंबर ए राइट। ऑप्शन नंबर ए राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जब कोई वृत्ताकार रूप से नाच रही हो तो उसके द्वारा कार्य होगा शून्य होगा, क्या होगा? शून्य होगा। जब कोई वृत्ताकार रूप से नाच रही है तो उसके द्वारा कार्य क्या होगा? शून्य होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट। 1 मेगावाट बराबर होता है, 1 मेगावाट बराबर 10 पे पावर 6 वाट के बराबर होता है। माइनस में कभी नहीं मारना। देखो यहाँ पर बी में भी आंसर दिया हुआ कि 10 पर पावर -6, 10 पर पावर -6 गलत हो सकता है, इसलिए आप लोग को ध्यान से याद करके मारना होगा, तभी तो आंसर सही होगा। एक नंबर भी मायने रखता है। 1 किलोवाट होता है, 1 किलोवाट किसके बराबर होता है? तो 3.6 गुने 10 पर पावर 6 जूल के बराबर होता है। 1 किलोवाट किसके बराबर होता है? तो 3.6 गुने 10 पर पावर 6 जूल के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने और कब लिफ्ट की खोज की? निम्न में से किसने और कब लिफ्ट की खोज की? चलिए आंसर दीजिएगा। ओटिस 1892 ईस्वी में, ओटिस 1892 ईस्वी में। चंद्रमा पर वायुमंडल न होना का कारण क्या है? सभी लोग जानते होंगे, प्लायन वेग। प्लायन वेग कितना होता है, जो आप लोग को कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर देना है। जितना भी क्वेश्चन का आंसर पूछ रहे हैं आप लोग को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख देना है। प्रोटीन का संश्लेषण होता है, प्रोटीन का संश्लेषण किस में होता है? तो सभी लोग जानते होंगे राइबोसोम में होता है। प्रोटीन का संश्लेषण किस में होता है? तो राइबोसोम में होता है। प्रोटीन का संश्लेषण किस में होता है? तो राइबोसोम में होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हुआ बी। माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध किससे है? माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध किससे है? श्वसन से। किससे है? श्वसन से। किससे है? श्वसन से। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़े। चलिए, 88 कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है? कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे पावर हाउस भी कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन नंबर डी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप कोशिका में डीएनए होती है,
पादप जो कोशिका है उसमें डीएनए होता है। चलिए तो आप लोग को आंसर देना होगा, पादप कोशिका में डीएनए होता है। चलिए तो यह होता है सभी में, हरित लवक, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, ये तीनों में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। चलिए मानव शरीर के कौन से अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है। मानव शरीर के कौन से अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है। चलिए तो आंसर दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट, दीर्घस्थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, दीर्घस्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। स्लाइडेन व स्वान ने। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। स्लाइडेन व स्वान ने। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। स्लाइडेन व स्वान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है। अर्धसूत्री विभाजन तरुण पुष्प कलिकाओं में। तरुण पुष्प कलिकाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। एटीपी का निर्माण होता है। एटीपी का निर्माण किसमें होता है। तो एटीपी का निर्माण होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, जिसे पावर हाउस भी कहा जाता है। एटीपी का निर्माण किसमें होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में। एटीपी का निर्माण किसमें होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दूध में लैक्टोज शक्कर का प्रतिशत अधिक होता है। किस दूध में लैक्टोज शक्कर का प्रतिशत अधिक होता है। इसमें सभी में, गाय का दूध, बकरी का दूध, स्त्री का दूध, इसमें सभी, ऑल ऑफ दीज। हाइड्रोफोबिया रोग होता है। हाइड्रोफोबिया रोग क्या होता है और कैसा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। विषाणु के द्वारा यानी वायरस के द्वारा हाइड्रोफोबिया रोग होता है, जो पानी से डर लगता है, कुत्ता काटने से फैलता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा दिन तक जीवित रहने वाला पक्षी कौन सा है। ऑस्ट्रिच। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़े। चमगादड़ किस वर्ग का प्राणी है। चमगादड़ जो किस वर्ग का प्राणी है आप लोग को बताना है। चमगादड़ किस वर्ग का प्राणी है। चमगादड़ किस वर्ग का प्राणी है। तो यह है मैलेनिया, मैमेलिया, मैमेलिया का। चमगादड़ किस वर्ग का प्राणी है। मैमेलिया का। एथिलीट फुट बीमारी होती है। एथिलीट फुट बीमारी किससे होती है। तब फफूंद से, जो पैर में यह बीमारी होती है, बहुत खखरल की तरह हो जाता है, बहुत खराब बीमारी है, देखने में बहुत भयानक लगता है। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। एटीपी का निर्माण होता है, एक क्वेश्चन रिपीट लगता है किया है ना, माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑप्शन नंबर सी राइट, ऑप्शन नंबर सी राइट, ऑप्शन नंबर सी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका सिद्धांत दिया है। कोशिका सिद्धांत किसने दिया है। तो स्लाइडेन व स्वान ने। ये भी रिपीट क्वेश्चन है। ठीक है। चलिए तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी राइट। चलिए तो आप लोग पूरी तरह से समझ में आ चुका होगा। अभी तक 100 क्वेश्चन कराए हैं, जितने आप लोग को कितना क्वेश्चन सही किए हैं आप लोग को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख देना है। और तैयारी पूरी तरह से लगे रहना है, क्योंकि 21,391 पोस्ट है, जो अब तक बिहार पुलिस में सबसे ज़्यादा वैकेंसी देखने को मिला है। तो तैयारी जम के करना होगा। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।